कक्षा 6 के छोटे छोटे विद्यार्थियों, कल आपको मैंने संख्याओं के बारे में काफ़ी बातें बताई थी और आज उसको आगे बढ़ाते हुए किताब की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे किताब में टॉपिक दिया हुआ है ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो कि संख्याओं से संबंधित है और आपको आनी चाहिए। कल हमने आपको गिनती और अंक इनसे संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी। अब यह है कि कल मैंने आपको यह भी बताया था कि ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, इनमें कौन सी बड़ी है। तो आप निश्चित रूप से 3 अंकों वाली संख्या को पहले बड़ा बताएंगे, फिर इसको इससे छोटा और इसको सबसे छोटा। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि 741 और 751 में कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले सैकड़े वाला अंक देखेंगे, फिर दहाई वाला देखेंगे। दहाई वाला ये बड़ा है, ये दोनों समान होने की दशा में, इसलिए 751 बड़ी है 741 से। कल यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब प्रश्न ये है कि 4 अंक ले लो आप, कोई से भी 4 अंक, 0 से लेकर के और 9 तक, कोई से भी 4 अंक लो। जैसे मान लीजिए मैंने लिए 7, 9, 8, 6, ये 4 अंक लिए। 4 अंक लेकर संख्याएं बनाओ। तो आप कहेंगे सर एक तो 7, 8, 9, 6 बन गई, बिल्कुल बन गई। आप कहेंगे सर 8, 7, 9, 6 बन गई, ये भी बन गई। 9, 7, 8, 6 ये भी बन गई और 9, 8, 7, 6 ये भी बन गई। 6, 7, 8, 9 ये भी बन गई, 6, 8, 7, 9 ये भी बन गई, 6, 9, 7, 8 ये भी बन गई और 6, 9, 8, 7 ये भी बन गई। बहुत सारी संख्याएं बन जाएंगी। क्रम बदलते रहो बस। कभी ये आगे जाएगी, ये पीछे आ जाएगी, ये हजार के स्थान पर पहुंच जाएगी, ये इकाई के पे, ये दहाई के पे, ये दहाई के पे है, ये सैकड़े के पे है। इनको आपस में बदल देंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे। अब मैं अगर आपसे एक सवाल कहता हूं, बहुत संख्या तो आप बहुत सारी बना लेंगे 4 अंकों से। 4 अंक जिनमें कि 6, 9, 7, 8 है, सबसे बड़ी संख्या बनाओ। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अंक 4 अंक की है तो निश्चित रूप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक जाएंगे। सबसे पहला अंक लिखेंगे सबसे बड़ा 9, इसके बाद लिखेंगे 8, इसके बाद लिखेंगे 7 और इसके बाद लिखेंगे 6। दिए गए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी के लिए सबसे छोटी संख्या ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये और उससे बड़ी ये। इन 4 अंकों द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब देखिए अलग अलग शब्द। मान लीजिए मैं ये कहता हूं इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 रखकर, 7 मानकर संख्या बनाओ। अब आप क्या करेंगे? अब आप पर प्रतिबंध लागू हो गया कि आप इकाई में 7 ही रखेंगे। इकाई में 7 रखेंगे। इकाई का अंक 7 मानकर आपको बड़ी संख्या बनानी है। बताओ कैसे बनाएंगे? तो इकाई का अंक तो यही रहेगा 7। सबसे बड़े अंक को हजार के स्थान पर लेके आइए 9, फिर सैकड़ा 8, बाकी का बचा हुआ अंक 6। बड़े से छोटे के क्रम में चलना है। सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर और छोटी। इकाई को आप नहीं छेड़ सकते क्योंकि यहां पर 7 है। अगर सबसे छोटी संख्या लूं, शर्त क्या है? इकाई का अंक 7 रहेगा। तो शेष बचे तीनों अंकों में से 6, 9, 8 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। उससे बड़ी कौन सी है? 8। उससे बड़ी कौन सी है? 9। तब आपकी सबसे छोटी संख्या ये होगी।
आपको यदि दहाई की जगह दहाई के स्थान पर 7 रखना है, मान लीजिए अब 7 की स्थिति बदल गई है, 1 2 3 4, अब 7 आपका यहां विराजमान होगा। सबसे बड़ी संख्या बोलिए क्या बनेगी, कैसे बनाएंगे? जब आपको बड़ी बनानी हो तो क्रम रहेगा बड़ी से छोटी का, 9 8 7 6, 7 को दहाई के स्थान पर रखना है। अब सबसे छोटी बनाइए, 6 7 तो उधर गया, 8 7 9। अगर आपसे यह कहा जाए किन्हीं भी 2 अंकों को रिपीट करो, कोई से भी 2 अंक, फिर सबसे बड़ी संख्या बनाइए, 2 अंकों की पुनरावृत्ति, 2 अंकों की पुनरावृत्ति करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाओ, और अंक है आपके पास 9 6 8 7, इनमें से कोई से भी अंक को आपके पास छूट है 2 बार काम में ले सकते हो। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9 दोबारा 9 8 7, और 5 अंकों की बोले तो 6, और सबसे छोटी के लिए 6 तो यहां आ जाएगा, 7 यहां, 8 यहां और 9 9 यहां। अगर 4 अंकों की बोले तो यहां से 6 का विलोपन हो जाएगा, 9 9 8 6, 7 का विलोपन होगा, 9 9, सबसे बड़ी संख्या 9 9 8 7, सॉरी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या आएगी, 9 9 8 7, और सबसे छोटी क्या आएगी, 6 7 8 9। सबसे छोटी ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या का विलोपन, और सबसे बड़ी ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या का विलोपन। इसमें शर्त यह थी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति, तो यह हो गई सबसे बड़ी संख्या और यह हो गई सबसे छोटी संख्या। मैंने आपको संख्याएं लिखी 8 18 28 38 48 98 88 78 58 और 68। इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटी संख्या आएगी फिर बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, 8, फिर 18, फिर 28, फिर 38, फिर 48, फिर 58, फिर 68, फिर 78, फिर 88 और फिर 98। इस प्रकार का जो क्रम होता है छोटे से बड़ा, जैसे अपने प्रेयर में भी खड़ा करते हैं ना स्कूल में, छोटा बच्चा आगे फिर उससे ज्यादा हाइट का पीछे हो पीछे, ये वाला क्रम कहलाता है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और इसके विपरीत अगर हम कहें कि बड़े से छोटे के क्रम में रखो, तो पहले कौन सी संख्या आएगी, 98 88 78 68 58 48 38 28 18 और 8। ये घटता हुआ क्रम है। ये कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम, और ये है घटता क्रम। घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके घर में मान लीजिए संदूक रखी है, और बड़ी संदूक रखी है, अलमारी रखी है, छोटा एक बॉक्स रखा है, ये मान लीजिए 3, ये 5,
ये 4, ये 5, ये 2 और एक ज्योमेट्री बॉक्स रखा है। अब इसको क्रम से कैसे लगाएंगे? सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स, उसके बाद डब्बा, उसके बाद बड़ा डब्बा, उसके बाद संदूक और उसके बाद अलमारी। ये कौन सा क्रम होगा? बढ़ता हुआ क्रम और घटते हुए क्रम में इसी तरह से। तो बहुत सारी संख्याओं को अगर मैं आपको 4-5 संख्याएं दूं तो उनको बढ़ते क्रम से घटते क्रम में और घटते क्रम से बढ़ते क्रम में आपको लिखना आना चाहिए। इसके हमारे पास जो किताब में प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जैसे 6789, 7896, 8932 और 9053। बताओ इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? जो मैंने लिखा हुआ है ये तो है आरोही क्रम, और अवरोही क्रम में ये आ जाएगा पहले, ये आ जाएगा इसके बाद, ये आ जाएगा इसके बाद और ये आ जाएगा इसके। सबसे पहले 1000 का अंक देखेंगे। अगर ये दो अंक समान है 99, 82 और मान लीजिए 9892, कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली बड़ी है, क्योंकि 1000 का अंक तो समान है, ये तो इक्वल है, लेकिन ये बड़ा है इससे, इसलिए पहले ये। अवरोही क्रम में तो पहले ये आएगी और आरोही क्रम में पहले ही आएगी। 9892 छोटी है और 2982 बड़ी है। इस प्रकार की 4-4, 5-5 संख्याओं के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमें किताब में दिए हुए हैं और उनको आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अब मेरा एक सवाल है जो साधारणतया आपसे पूछा जाता है। जनरल नॉलेज का भी सवाल है, जीके का भी है और बढ़िया सवाल है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या होगी तो आप कहेंगे 0। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे बड़ी 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 19 नहीं, 99। ये भी यही आना चाहिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में फिर 1 जोड़ो, ये बन गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। सभी जगह 999 आ जाए, ये सबसे बड़ी। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 9999। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, उसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, यदि उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहता हूं 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी बोलते ही आप उतने ही 9 लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की बोला था मैंने, तो 7 बार ही लिखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आपसे पूछे कोई 8 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
तो सभी के स्थान पर तो लगा दो शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में लगाओ 1। यानी कि यदि इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो यह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 के साथ 7 शून्य, और जबकि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9। आप यहां तक प्रैक्टिस करें। स्थानीय मान के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। कल आपको, क्योंकि यहां तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स किताब में दिए हुए हैं, किताब अगर नहीं खरीदी है तो खरीद लो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रयास कीजिए करके दिए हुए हैं, उनको हल करें और यहां तक क्लियर करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाद में कोर्स की गति बढ़ाएंगे। पहले आप धीरे धीरे पढ़ना सीखें, संख्याओं का ज्ञान सीखें। तो इन प्रयास कीजिए वाले सवालों को करें। कल मैं आपको भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में कल बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा। स्थानीय मान को एक बार फिर डिफाइन करूंगा कल, और दोनों पद्धतियों को बताते हुए आगे बढ़कर फिर सीधे अपन आ जाएंगे प्रश्नावली 1.1 पर। आज के लिए इतना ही। खुश रहो, सुखी रहो, खूब पढ़ो और अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।